नाज़रीन, आप ये बात तो जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में बहुत से लोगों ने जानवरों को एज अ पेट रखा होता है, जिनमें शेर, कुत्ता, बिल्ली और इसके अलावा बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको लोग पेट के तौर पर अपने घर में पालते हैं। इसके अलावा आप लोग ये बात भी जानते हैं कि ये जानवर आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और ये बात भी कही जाती है कि पूरी दुनिया में सबसे वफादार जानवर होते हैं और जानवरों से वफादार चीज़ें इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो इसलिए नाज़रीन, लोग अपनी हिफाजत और अपने शौक के लिए बहुत से ऐसे पेट पालते हैं जो कि खतरनाक नस्लों के भी होते हैं, लेकिन ये जानवर इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर ये जानवर बावले हो जाए तो आप लोग ये बात जानते हैं कि इनसे ज़्यादा ताकतवर भी कोई चीज़ नहीं होती और ये इंसान पर हमला करे तो इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। इसी तरीके से नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे पेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने अपने मालकान को इस दुनिया के रास्ते से हटा दिया है और इनके बाइट करने से इनके मालकान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर हम नंबर 1 पर बात कर चले तो नंबर 1 पर ज़ैम्बिया का एक वाकया आ जाता है, जहाँ पर एक 60 साल रिटायर्ड साबिक बैनुल अक़वामी फुटबॉलर जिसका नाम फिल्मोन मलाला था। नाज़रीन, इस बंदे ने 3 कुत्ते अपने घर में पाल रखे थे। नाज़रीन, ये कुत्ते ऐसे तकरीबन 5-5 दिन के लिए थे और ये बंदा इस कुत्तों को अपने बेटों की तरह पालता था और ये हमेशा इनसे यही आस लगाए बैठा था कि ये कुत्ते इनसे बहुत ज्यादा वफादारी करते हैं। इस तरीके से नाज़रीन, इसने अपने कुत्तों को बहुत ज्यादा नाज से पाला और जब इसके कुत्ते तकरीबन 1-1 साल के हो गए तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके थे और इसके अलावा वो कुत्ते गली से गुजरने वाले हर बंदे पर भौंकते थे और इस बात की इस बंदे को बहुत ज्यादा खुशी थी कि वो इसके घर की बहुत ज्यादा रखवाली भी करते हैं। इसी तरीके से नाज़रीन, एक दिन ऐसा हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला था, क्योंकि एक दिन जब ये बंदा इन कुत्तों को खाना डालने के लिए गया तो वो वापस नहीं आया और इसके बाद जब इसकी बीवी ने ये बात सोची कि मलाला बहुत देर से कुत्तों को खाना डालने के लिए गया था लेकिन वापस नहीं आया, तो इस औरत ने इस बंदे को ढूंढना शुरू कर दिया था। नाज़रीन, जब ये औरत इस बंदे को ढूंढने के लिए बगीचे में गई तो वहां पर मलाला को तीनों कुत्ते खा चुके थे और इस वक्त इस बंदे का गोश्त जमीन पर बिखरा हुआ था। इसको देखने के बाद ये औरत बेहोश हो गई और इसके बाद इसने ये वाजिया बयान दिया कि इसको इन्हीं कुत्तों ने खाया है जो कि इसने तकरीबन 2 साल से अपने घर में रखे हुए थे। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम नंबर 2 पर बात कर चले तो नंबर 2 पर आप लोग ये बात भी जानते हैं कि यहाँ पर मौजूद लोगों के शौक बहुत ज्यादा गंदे हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीजों को भी अपना पेट बना लेते हैं। इसी तरह नाज़रीन, ये वाकया 2009 में फ्लोरिडा में रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पर जैरन हेयर और चार्ल्स जैरन आपस में मियाँ बीवी थे। नाज़रीन, इसके पास एक बहुत ही बड़ा अजगर सांप मौजूद था जो कि बहुत ही ज्यादा खाना खाता था और ये लोग इसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और इसकी लंबाई तकरीबन 15 फीट से ज्यादा हो चुकी थी और इसका वजन भी तकरीबन 50 किलो से ज्यादा था, लेकिन ये लोग इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे और इन लोगों की एक छोटी सी बेटी भी मौजूद थी जिसकी उम्र तकरीबन 2 साल थी और ये लोग इस सांप को अपनी बेटी जितना प्यार करते थे, लेकिन इस सांप ने भी इनके साथ बहुत बुरा किया जो कि बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला था। क्योंकि नाज़रीन, एक दिन ऐसा था कि इस सांप ने इनकी 2 साल की बेटी को खा लिया था और खाने के बाद ये सांप अपनी जगह पर बैठा रहा और इसकी बेटी की तकरीबन एक टांग इसके कमरे में पड़ी रही थी और बच्ची को ढूंढने की गर्ज से जब वो दोनों मियाँ बीवी सांप के कमरे के पास आए तो इन्होंने इस बात को देखा कि सांप ने इनकी बेटी को खा लिया है और ये लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हुए बेहोश हो चुके थे। इसके बाद नाज़रीन, इन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और इस सांप को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और माहिरीन के मुताबिक ये सांप तकरीबन 3 मंथ से भूखा था, यानी 3 मंथ से इस सांप को कुछ भी नहीं दिया गया था। और इसके अलावा नाज़रीन, इन दोनों को पकड़ने के साथ साथ इनको 12-12 साल की कैद भी सुनाई गई और इसके बाद ये चीज कही गई कि कोई भी लोग अजगर सांप को अपने पेट के तौर पर नहीं रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। नाज़रीन, अगर नंबर 3 पर बात कर चले तो नंबर 3 में जनूबी अफ्रीका का एक वाकया आता है जो कि 2011 में रिकॉर्ड किया गया था। नाज़रीन, ये वाकया जनूबी अफ्रीका में रिकॉर्ड हुआ था और ये जनूबी अफ्रीका की फौज के साबिक मेजर माइल एलिस के साथ पेश आया था। नाज़रीन, आप लोग ये बात जानते हैं कि जनूबी अफ्रीका में बहुत से सैलाब आते हैं और इसी तरह एक सैलाब में माइल एलिस ने एक हिप्पो को देखा जो कि बहुत ही बड़ा जानवर होता है और कहा जाता है कि अगर आप इस जानवर को देखते हैं तो यकीनी तौर पर इसे दूर भाग जाएं क्योंकि ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और आप सिर्फ और सिर्फ इसके एक बाइट बन सकते हैं। और इसलिए नाज़रीन, इस बंदे ने इस पर बहुत ज्यादा तरस खाया क्योंकि ये हिप्पो तूफानी पानी और इसके अलावा इस सैलाब में गुजर रहा था और इस हिप्पो की इस वक्त उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 माह थी। लेकिन नाज़रीन, इस बंदे ने इस पर बहुत ज्यादा तरस खाया और ये बंदा इस हिप्पो को अपने घर ले गया और इस हिप्पो को इसने पालना शुरू कर दिया था। इसके बाद नाज़रीन, इस हिप्पो का वजन तकरीबन 1.5 टन हो चुका था और इस हिप्पो की उम्र भी तकरीबन 2 साल हो चुकी थी। ये तकरीबन एक दिन में 10-10 बंदों का खाना खा जाता था, लेकिन इस बंदे ने इस हिप्पो को बहुत ज्यादा लाड प्यार से पाला था और इसके अलावा ये बंदा इंटरव्यूज में ये बात कहता था कि ये इसकी बेटी है और ये बंदा इसको बहुत नाजों से पालता है। लेकिन नाज़रीन, आप लोग ये बात तो जानते हैं कि इन जानवरों को नहीं पालना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा वहशाना तरीके से पेश आते हैं और इसके अलावा ये बहुत
बहुत ज्यादा जल्द बावले भी हो जाते हैं। इसी तरीके से नाज़रीन एक दिन हिप्पो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इसने अपने ही मालिक को खा लिया था, जिसकी वजह से ये बंदा भी इस दुनिया से चल बसा था और ये एक ऐसा बंदा माना जाता है जो कि अपने पेट की हाथों ही इस दुनिया से रुखसत हुआ था। नाज़रीन अगर हम नंबर 4 पर बात करते तो नंबर 4 पर आप लोग ये बात तो जानते हैं कि ऊंट एक बहुत ही शांत जानवर है और ये इंसानियत से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और इसके अलावा हम ऊंट का बहुत जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हम ऊंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा मुसलमानों में ऊंट को खाया भी जाता है और ऊंट में बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है। और इसके अलावा ऊंट के बहुत से ऐसे फायदे हैं जो कि आप लोग जानते हैं। ऊंट का दूध भी बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कि लोगों को कत्ल भी कर देता है। हाँ नाज़रीन ये वाकया ऑस्ट्रेलिया का है और ये वाकया पाम रिवर के साथ पेश आया था। नाज़रीन इस बंदे को इसकी 60वीं सालगिरह पर एक ऊंट गिफ्ट में दिया गया था जो कि इस वक्त तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का था। नाज़रीन आप लोग ये बात जानते हैं कि 6 मंथ का ऊंट बहुत ज्यादा छोटा होता है, लेकिन इस बंदे ने इस ऊंट को पालना शुरू कर दिया और इस बंदे ने इस ऊंट को अपने पेट के तौर पर अपने घर में रख लिया था। और इसके अलावा नाज़रीन इस बंदे के पास बहुत सी गाय और भेड़ बकरियां भी मौजूद थी, जिनकी देखभाल यही बंदा करता था। और इसको इस ऊंट से इतना ज्यादा लगाव हो चुका था कि ये बंदा इसको अपने कमरे में सुलाना शुरू हो गया था, क्योंकि नाज़रीन इस ऊंट की हरकतें बहुत ज्यादा उल्टी थी, क्योंकि ये दूसरे जानवरों के साथ मिलाप करने की कोशिश करता था। आप लोग ये बात तो जानते हैं कि अगर एक स्पीशीज की फीमेल हो और दूसरी स्पीशीज का मेल हो तो वापस मिलाप का ताल्लुक नहीं रखते। इसी तरीके से कोई भी भैंस या बकरी इसके साथ ताल्लुक नहीं रख सकती थी। और ये बात भी रिकॉर्ड की गई थी कि ये ऊंट इसकी बकरियों के साथ 2 दफा मिलाप करता हुआ पकड़ा गया था और इस बंदे ने इस ऊंट को मारना भी शुरू कर दिया था। लेकिन नाज़रीन इस बंदे पर एक दिन बहुत ज्यादा क़यामत की, क्योंकि इस ऊंट ने इस बंदे के साथ जुफ्त करने की कोशिश कर ली थी, जिसकी वजह से नाज़रीन जब ये ऊंट इस बंदे के ऊपर चढ़ा तो ये बंदा इस ऊंट के नीचे आ गया और दम घुटने की वजह से इस बंदे की डेथ हो गई थी। और इसके अलावा नाज़रीन इस बंदे की तमाम तर हड्डियां भी टूट गई थी, जिसकी वजह से इस बंदे को बहुत ज्यादा बुरी मौत आई थी और ये ऊंट इसकी जिंदगी को ले गुजरा था। नाज़रीन अगर हम इसके बाद में बात करें तो आप लोग ये बात तो जानते हैं कि हम बैल अपने घर में रखते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो यकीनी तौर पर एक घर को छोड़ने के बाद आप दूसरे घर में बैल को जरूर देखेंगे। और नाज़रीन आप लोग ये बात भी जानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा शाइस्ता जानवर होता है और ये किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर ये जानवर गुस्से में आ जाए तो ये बहुत ज्यादा ताकत रखता है और ये पूरी दुनिया को उल्टा सकता है। नाज़रीन इसी तरीके से एक ऐसा वाकया जो कि 2010 में पेश आया था। नाज़रीन ये वाकया फिलाडेल्फिया में पेश आया था और ये बंदा इस वक्त तकरीबन 52 साल का था। नाज़रीन इस बंदे को फार्म का बहुत ज्यादा शौक था और इस बंदे ने तकरीबन 10 बैल और इसके अलावा 10 भैंसें रखी हुई थी और ये इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। और इसके खानदान का ये कहना था कि ये इन बैलों के साथ ही रहता था। लेकिन नाज़रीन इसके पास एक ऐसा बैल था जिसका नाम जेल्फिया था और ये इस बैल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन नाज़रीन ये बहुत ज्यादा गुस्से वाला था और इस बैल ने इस बंदे पर तकरीबन 4 दफा हमला किया था और एक दफा इस बैल ने इस बंदे की पसलियां भी तोड़ दी। लेकिन नाज़रीन ये बंदा इस बैल को अपने घर से निकालने की बजाय इसने इस बैल को इस फार्म पे ही रखा हुआ था और इसके अलावा ये इन बैलों को रात को खाना डालने के लिए आता और जाता था। इसी नाज़रीन फरवरी 2010 में जब ये बंदा अपने बैलों को खाना डालने के लिए आया, लेकिन ये बंदा अपने घर पर वापस नहीं गया था, क्योंकि नाज़रीन इसका वही बैल इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था और इस बैल ने इस पर हमला कर दिया। और इस पर हमला करने के बाद इसकी तमाम तर हड्डियां टूट चुकी थी और इसके अलावा इस बंदे के सर पर बहुत ज्यादा गहरी चोट भी आई थी। इसमें नाज़रीन डॉक्टरों का ये कहना था कि इस बंदे पर बहुत ज्यादा सिंगों और इसके अलावा खुरियों का हमला हुआ है और ये बंदा इसकी वजह से इस दुनिया से चल बसा था। इसके बाद नाज़रीन अगर हम आखिर में बात करें तो आखिर में आप लोग ये बात तो जानते हैं कि बंदर एक बहुत ही मामूली जानवर है और ये मामूली तौर पर आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो देखा होगा, क्योंकि नाज़रीन ये एक ऐसा जानवर है जो कि बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। और इसके अलावा आपने इसका तमाशा भी देखा होगा जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस भी होता है। नाज़रीन ये वाकया एक 72 साल आदमी जिसका नाम नगाह मोहम्मद था और ये मुसलमान था, इसके साथ जून 2019 में पेश आया था। नाज़रीन ये एक ऐसा बंदा था जो कि अपने बंदर को तमाशा लगवाने के लिए जाता था और ये बंदा इससे अपना गुजर बसर कर रहा था। एक दिन नाज़रीन जब ये बंदा अपने बंदर को ट्रेन कर रहा था और इस बंदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और इस बंदर ने अपने मालिक के हाथ पर काट दिया था। नाज़रीन हाथ पर काटने से ये बंदा नहीं मरा, बल्कि जब इस बंदर ने इसके हाथ पर काटा तो इस बंदर ने इसकी वेंस को भी नुकसान पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से इस बंदे का बहुत ज्यादा खून बह चुका था। इसके बाद नाज़रीन ये बंदा 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा, लेकिन ये बंदा रिकवर नहीं हो सका और हॉस्पिटल में ही दम तोड़ चुका था। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया होगा। नाज़रीन आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।